बिग बॉस के घर में नॉमिनेशंस की टास्क शुरू हो गई है और यहाँ पे करणवीर और ईडन रोस की बहुत ही बड़ा फाइट हो गई है। यहाँ पे ये टास्क क्या है और कैसे किया है और कौन कौन है नॉमिनेटेड मैंने पहले वीडियो में बताया हूँ। जानना है तो मेरे अगले वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ईडन रोस और करणवीर के बीच जो मुद्दा लेके फाइट हुआ है उसी से बात करेंगे। तो ईडन रोस एक कुर्सी पे बैठा रहता है। सभी घर वालों ने अपने रीजन दिए हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे करणवीर ने जो नॉमिनेट करने के लिए रीजन दिया है वो है, करणवीर कह रहा था ईडन रोस इतना भी सीरियस नहीं लेता है कोई भी टास्क को। यहाँ पे टाइम गट की जो टास्क हुआ था तब भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, उनको और भी सीरियसली लेना चाहिए था। तो जैसे ही टाइम गट की रेस ख़त्म हुआ था, यहाँ पे रजत दलाल उनके बीच या विवेन के बीच हुआ था, लेकिन उन्होंने रजत के पास फिर से चला गया था। टास्क ख़त्म होते ही रजत दलाल के पास चली गई थी, लेकिन रजत दलाल ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो इसी बात पे ईडन रोस कहता है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी पीठ पे खंजर मारा है, मेरे दोस्त ने नहीं। तो करणवीर इस बात पे कहते हैं इतना स्लो क्यों बोल रहा है और जोर से बोल, चिल्ला के बोल। तो ऐसे ही बोल के करणवीर उनके सामने चला जाता है और यहाँ पे ईडन रोस भी कुर्सी से उठ के उनका सामने आमना सामने हो जाते हैं और दोनों चिल्लाना शुरू कर दिया है। इसके बाद आया करणवीर को नॉमिनेट करने के लिए सभी घर वालों ने अपने अपने उनको रीजन दे रहा था नॉमिनेटेड करने की। तो यहाँ पे पहले ही रजत दलाल ने उनके रीजन दिया है। रजत दलाल कह रहे थे कि करणवीर के पास 6 हफ्ता से कोई मुद्दा ही नहीं था। तो इसी बात पे करणवीर कहते हैं कि मैं 6 हफ्ता से शांत बैठा था, तो आप चिल्ला मिल्ला आप शुरू करी हूँ, तुम लोग भी मुझसे कर रहे हो। तो रजत दलाल कहते हैं बात पे रहते ही नहीं तुम। तो यहाँ पे करणवीर भी रजत दलाल को कहते हैं कि तुम क्या बात में रहते हो, तुमको तो एक नाम भी मिल गए है पलटू रजत, यहाँ पे पलटू कहते हैं सब तुमको। तो रजत दलाल कहते हैं मेरा रीजन देना था तो मैंने दे दिया है अब। तो इसके बाद अविनाश भी करणवीर को कहते हैं कि तुम बहुत ही फेक हो और बहुत ही बड़ा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो यहाँ पे। इसके बाद विवेन दिसना भी करणवीर को नॉमिनेट किया है और अपनी ओपिनियंस रखा है। तो यहाँ पे विवेन दिसना कह रहा था कि तुम बहुत ही दुगलापन हो वो अब सामने आ गया है और तुमको इतने दिनों से 8 हफ्ते से मुझे दिखाई नहीं दिया, अब तुम्हें दिखाई दिया। और यहाँ पे करणवीर कहते हैं तुम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं थे 2-3 हफ्ता में, तो अब दिखा तो मैंने बोल दिया हूँ। तो यहाँ पे विवेन दिसना कहते हैं कि जो असलियत होते हैं वो तुमको 1-2 हफ्ता में ही दिखाना चाहिए था। तो इसके बाद ईशा टाइम गॉट हुआ है, वो भी कुछ कहता है इतने दिनों से कोने में था तो बाहर आते ही बिल्ला पड़ना शुरू कर दिया है। तो इसके बाद और भी बहुत सारे घर वाले नॉमिनेट हो गई है। जानना है तो मेरे अगले वीडियो जाके देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर।